प्रियंका गांधी काफी आक्रोशित दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संसद में ड्रामे की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में मुद्दे ना उठाने देना ये ड्रामेबाजी है। संसद में मुद्दे आने चाहिए। प्रदूषण पर क्यों नहीं चर्चा हो, इलेक्शन पर क्यों ना चर्चा हो, एसआईआर के मुद्दे पर क्यों चर्चा ना हो। तो अब आज सदन में नारे लगेंगे या नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों ही तरफ से जो वार पलटवार है, और ये मैं पार्लियामेंट के बाहर का बता रही हूँ। संसद तो शुरू होने के साथ साथ लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। देवेंद्र, यही सबसे बड़ा इशारा है कि जितनी जुबानी जंग बाहर है, उससे ज्यादा तल्ख जंग जो है वो अंदर है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप देखें तो पीएम ने जो कहा उसमें प्रियंका गांधी जो रिएक्ट कर रही थी, पीएम ने भी तो यही कहा ना कि हर इश्यू पे चर्चा हो। और सरकार ने कल भी न सिर्फ ऑल पार्टी मीटिंग में बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सरकार ने बार बार इस बात पर जोर देकर कहा कि जो आपके इश्यूज हैं, जो भी नियम के तहत संभव हैं, उन नियम के तहत उसकी चर्चा कराई जाएगी। सरकार की तरफ से एक भी इशू ऐसा नहीं था जिसमें सरकार ने मनाही की। जब एसआईआर को लेकर भी कहा गया तो सरकार की तरफ से मंत्री ने यही कहा कि वी विल गेट बैक टू यू, मतलब किस फॉर्म के तहत हम इस पे चर्चा कराने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि अब उस मुद्दे पर चर्चा किस दिन हो वो सरकार बताएगी? बिल्कुल, वो तो बीएससी में होता है। दूसरा कि किस नियम के तहत है चर्चा, वो तो पूरी तरह से हाउस के नियम एवं कार्रवाई के तहत ही तय होता है। वहां पर अपोजिशन सिर्फ एक स्टैंड लेता है कि नहीं इसी के तहत चर्चा हो, जो इधर चर्चा हाँ हो और इसी मुद्दे पे हो। फिर अगर सरकार उस बात पे तैयार हो गई तो होगा कि जवाब यही व्यक्ति दें, जो कि पहले के सेशन में आपने देखा होगा। तो वो जो गतिरोध है, उस गतिरोध की आशंका इस बार भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है और वैसा ही होगा। जनता तक अगर विपक्ष अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है आरती जी, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं टिप्स भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप चर्चा तो होने दीजिए। अब जब प्रधानमंत्री ये कह देते हैं तो ये आप चिढ़ा ही तो रहे हैं विपक्ष को, और विपक्ष तो वैसे ही अपनी भुकुटी ताने बैठा हुआ है कि कब प्रधानमंत्री कुछ बोले और फिर से एक अटैक हो। बिल्कुल, देखिए अगर उनके पास टिप्स है, मुझे लगता है ऑपोजिशन को वाकई उनके साथ बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए प्राइवेटली, और उसी के हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि संसद को भंग करे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये सुझाव सही है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव डिबेट, पॉजिटिव डिबेट बहुत ज़रूरी है देश की जनता के लिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है प्रियंका गांधी की भी बात सही है कि कई सारे मुद्दे हैं जो शायद इस संसद का जो प्रोग्राम है, जो ऑलरेडी डिस्कस हुए होंगे और जो शेड्यूल में ऑलरेडी है, और कई मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहती है वो नहीं उठा पा रही हैं। उसका अपना एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट के डिबेट्स, जो जैसे हमें अभी बताया गया। लेकिन संसद के बाहर भी ये सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें उठाने देना चाहिए, मना कोई कर नहीं रहा है। आप उठाइए, आपको प्रेस तो वहाँ खड़ी ही होती है, अभी आप देख रहे हैं सारी प्रेस यहाँ खड़ी है। आप अपने मुद्दे आप सांसद के बाहर उठा सकते हैं जो सांसद में नहीं उठ रहे। अब देखिए लोकसभा में दरअसल हुआ क्या, जिस वक्त आप राज्यसभा की कार्रवाई पूरी देख रहे थे, उस वक्त लोकसभा में क्या हो रहा था वो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, 2 मिनट के अंदर अंदर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा के अंदर का जो हंगामा है वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख दूंगी। और इधर हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जानकारी दे रही हैं कि राज्यसभा में आज बीजेपी सांसदों ने बिहार सरकार हमारी है, बंगाल की बारी है, ये भी नारे लगाए। तो दोनों तरफ से जो तस्वीर है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की है, वहां से आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आप देखिए आज लोकसभा में जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने अपनी बात रखनी शुरू की, 2 मिनट के अंतराल में ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया, और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।